नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे 4 जून 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए और अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। सिपाही के 7,411 पदों के लिए सितंबर अक्टूबर में होगा फिजिकल, दौड़ेंगे 58,730 उम्मीदवार। पुलिस आरक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश पुलिस को नव आरक्षक मिलने में लगेगा 1.5 साल का समय। भर्ती प्रक्रिया पूरे होने और ट्रेनिंग में लगेगा अभी 1.5 साल और 7 गुना उम्मीदवार हिस्सा लेंगे इस फिजिकल टेस्ट में। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले सकें, इसलिए इस बार 7 गुना उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। 6 साल में पहली बार तय तारीख से 6 दिन बाद भी पीजी में प्रवेश के लिए नहीं हुआ है सीट अलॉटमेंट। हजारों छात्र हो रहे हैं परेशान, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे उच्च शिक्षा विभाग और एमपी ऑनलाइन वाले। 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा शुरू, 2.5 लाख विद्यार्थी हुए हैं शामिल। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। गर्मी का असर, 5वीं 8वीं की परीक्षा में प्रदेश भर से शामिल नहीं हो पाए 50,000 स्टूडेंट्स। दोनों कक्षाओं में फेल हुए 2.5 लाख बच्चों की दोबारा कराई जा रही है परीक्षा। 4 महानगरों की यह स्थिति, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की स्थिति। अटेंडेंस संबंधी नियमों से मेडिकल टीचर्स खफा, आंदोलन की चेतावनी। डिप्टी सीएम से चर्चा के बाद तैयार करेंगे रूपरेखा। यूजी में 45,000 स्टूडेंट्स ने छोड़ी सीट, 80,000 से लिया है प्रवेश। पहले राउंड में 1.25 लाख छात्रों को अलॉट हुई थी सीटें। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों के पर्चों के लिए हर साल काटने पड़ते हैं 2300 पेड़। सभी जिला अस्पताल 19 मेडिकल कॉलेज के पर्चों के लिए 25,000 पेड़ कटते हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंध, हमीदिया अस्पताल में हर साल मरीजों के पर्चे बनाने में ही 27 लाख से ज़्यादा पेपर खर्च होते हैं। प्रदेश के पुराने 6 मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो पर्चों पर हर साल 1.60 करोड़ से ज़्यादा पेपर की ज़रूरत होती है। इतने पेपर के निर्माण के लिए प्रति वर्ष 2300 से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। अवैध फीस वसूली और पाठ्य पुस्तक घोटाला अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध, सेशन कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ निरस्त कर दी पीटर, जेम्स और अब्राहम की जमानत अर्जियां। 10वां अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेल की अदालत ने जबलपुर के बहुचर्चित अवैध फीस वसूली व पाठ्य पुस्तक घोटाले के आरोपित एकता, पीटर, अजय, उमेश कुमार, जेम्स व अतुल, अनुपम, अब्राहम की जमानत अर्जियां निरस्त कर दी हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई से होंगी शुरू। उधार के भवनों से जला रहे उच्च शिक्षा की लौ, राज्य शासन ने स्कूलों की बिल्डिंग में खोल दिए नवीन कॉलेज। हफ्ते भर पहले कॉलेजों के पर्चे भेजने की व्यवस्था खत्म होगी, ऑनलाइन भेजे जाएंगे। खैरे देखेंगे गोपनीय और परीक्षा ठाकुर को प्रशासन सौंप दिया गया है। 2 सहायक कुल सचिवों के प्रभार भी बदल दिए गए हैं। बड़े अधिकारियों की सहमति के बिना फर्जीवाड़ा संभव नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। इंदौर में नगर निगम के फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए के भुगतान के मामले में मास्टरमाइंड अभय राठौर की पत्नी के खुलासे के बाद महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर ने भी मोर्चा खोल दिया है। एमपीपीएससी की सहायक प्राध्यापक परीक्षा 9 जून को होगी। प्रदेश के 9 शहरों में बनेंगे केंद्र। 826 सहायक प्राध्यापक व 129 क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल के 200 पदों पर होगी भर्ती प्रक्रिया। अग्निवीर भर्ती 10 साल बाद ग्वालियर में ही होगी। सेना की शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, दंगे के बाद ग्वालियर हो गया था ब्लैकलिस्ट। हाई कोर्ट ने सहायक आयुक्त जनजाति विभाग को जारी किया अवमानना नोटिस। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का स्थानांतरण आदेश हाई कोर्ट ने भी कर दिया है निरस्त। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक दिन होगा नो बैग डे। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को नहीं मिलेगा होमवर्क। बैग का अधिकतम वजन 2 किलो 200 ग्राम निर्धारित किया गया है। रीवा जिले का ये मामला। ब्रह्मोस एयरोस्पेस का इंजीनियर निशांत पाक का जासूस निकला, उम्र कैद हुई। आर्मी यूपी महाराष्ट्र एटीएस ने किया था गिरफ्तार। नागपुर जिला कोर्ट ने जेल के साथ जुर्माना भी लगाया है। नागपुर जिला कोर्ट ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने पर
उम्र कैद की सज़ा दी है। कोर्ट ने 14 साल की सश्रम जेल के साथ ही 3,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। मेडिकल टीचर्स ने दी छः से आंदोलन करने की चेतावनी। कम अटेंडेंस व वेतन कटौती आदेश का किया है विरोध। 90 से 99% तक अंक लाने वाले 500 से ज़्यादा छात्रों की पहली पसंद शासकीय कॉलेज और परंपरागत कोर्स। 99.6% वाले छात्र ने चुना होलकर साइंस कॉलेज में PCM। नर्सिंग घोटाला, छिंदवाड़ा के डॉक्टर व अफसर को दिया है नोटिस। कॉलेजों को देना होगा बकाया GST। MU ने दिए हैं निर्देश। नीट UG परीक्षा दोबारा कराने के लिए याचिका लगाई गई है। पेपर लीक की खबरों के बीच कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। 2 दिन में बुलाई संयुक्त संचालकों से लोकायुक्त आदि प्रकरणों की जानकारी। डिब्बों से 100% फल का जूस होने का दावा हटाएं। FSSAI ने विज्ञापनों द्वारा डिब्बाबंद उत्पादों पर लगे लेबल में 100% फलों का जूस होने का दावा तुरंत हटाने को कहा है। राज्य सरकार सिर्फ अपने निवासियों तक ही नौकरी को सीमित नहीं कर सकती। हाईकोर्ट का आदेश। हरियाणा में सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक करार। सरकारी नौकरी की सफलता का पैमाना क्यों है? प्राइवेट नौकरी या उद्यमिता में लगे हुए व्यक्ति का भी उतना महत्व होता है। राजकीय विश्वविद्यालय में विषय बढ़े। BCom में 3 विकल्प और जुड़े। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी एक नया कोर्स जोड़ दिया गया है। गैर जिम्मेदार अधिकारी 6 साल में पहली बार तय तारीख से 6 दिन बाद भी PG में प्रवेश के लिए सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। छात्र हो रहे हैं काफ़ी परेशान। किताबों की सप्लाई का ब्यौरा व ऑडिट रिपोर्ट जब्त की गई है। स्कूलों में फीस वृद्धि व कमीशनबाजी का मामला आया है सामने। आज खत्म होगी 2 की रिमांड। CBI जांच में अपात्र पाए गए भिंड के 2 कॉलेज सील किए गए हैं। 8 नर्सिंग कॉलेजों की होगी अभी तक जांच। भिंड के दोनों कॉलेजों को सील कर दिया गया है। 8 कॉलेजों की जांच अभी हो सकती है। 4 किस्तों में फीस भरने की राहत से UG में बढ़े एडमिशन। संख्या 80,000 पार पहुंच चुकी है। B.Ed और M.Ed के छात्रों को भी 5,000 रुपये जमा करने पर ही मिलेगा एडमिशन। प्रदेश के 50,000 विद्यार्थी नहीं दे पाए 5वीं 8वीं की परीक्षा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। फीस वृद्धि पर अब सीहोर कलेक्टर ने सेंट एन्स स्कूल पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। 2000 विद्यार्थियों का सेंटर बदला। विश्वविद्यालय को लाखों के शुल्क का घाटा हुआ है। 10 से अधिक स्टूडेंट्स को 720 में 720 अंक मिलने की संभावना। नीट UG की फाइनल आंसर की जारी की गई। बेड संख्या और क्षेत्रफल कम कर नर्सिंग कॉलेज नियमों में संशोधन की थी तैयारी। 11वीं की परीक्षा 21 को एक दिन में होगी। 9वीं की 22 को होगी। सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रशासन की टीम ने मारा छापा। स्टैमफील्ड स्कूल से फर्जी ISB नंबर की नई किताबें जब्त की गई हैं। DEO बदल सकेंगे स्कूलों का टाइमिंग। प्रदेश भर में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा ऐसे गर्मी की वजह से अस्पतालों के संपर्क में रहेंगे स्कूल। आदेश में कहा स्कूलों का समय बदलें पर 6 घंटे से कम न हो। सागर में 5 घंटे का कर दिया गया है। तेज गर्मी। भोपाल में 400 विद्यार्थियों ने नहीं दी परीक्षा। 5वीं 8वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा शुरू कर दी गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। ऐसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट लेकर।